अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं एक और लाइफ सेवियर टॉपिक लाया हूं। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफस्टाइल के साथ रिलेट करती है। आप इस टॉपिक को अगर जहन नशीन कर लें या एटलीस्ट इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लें तो यकीन करें आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। व्यूवर्स, जो आज का टॉपिक है वो है रिफाइंड शुगर्स आर अ पॉइजन। जी व्यूवर्स, आपने बिल्कुल सही सुना। रिफाइंड शुगर्स से मेरा मुराद सिंपल वो चीनी है जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। वाइट शुगर जिसे हम कहते हैं, जो क्रिस्टल्स या पाउडर की शक्ल में हमें मिलती है, ये उस शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। ये वही शुगर है जो हम भर भर अपनी चाय में डालते हैं। ये वही शुगर है जो हम अगर घर में बेकिंग करें तो केक्स और ब्रेड्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये वही शुगर है जो हम घर में जितनी भी स्वीट डिशेस बनाते हैं हम उसमें कंज्यूम करते हैं। ये वही शुगर है जो हमें फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी मार्केट में हमें मिल रही होती हैं उनमें जो एक अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है। और ये वही शुगर है जो हमें बेकरी आइटम्स में, बिस्किट्स में, इसके अलावा वेफर्स में, इन सब कन्फेक्शनरीज में हमें, इवन चॉकलेट्स में बड़ी हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर हमें मिल रही होती है। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इससे टोटली बचना आजकल के माहौल में बहुत मुश्किल है। रीज़न बीइंग कि आप अपने नाश्ते से लेके डिनर तक अगर आप अपने सारे खाने अगर उनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देखें तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर एडेड शुगर या रिफाइंड शुगर ना हो। अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो जैम्स में शुगर है, वाइट ब्रेड जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें शुगर है, हम चाय पीते हैं उसमें हम चीनी डालते हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं अपने मतलब स्नैक टाइम में, अगर हम बात करें, हम बिस्किट्स खाते हैं, हम बेकरी आइटम्स खाते हैं, हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, बर्गर्स, पिज्ज़ा, सैंडविचेस, जिसमें ब्रेड कंज्यूम होगा वो सारे शुगर्स हैं। जिसमें हम केचप्स एंड मायोनीज हम यूज़ करते हैं उसमें एडेड शुगर जाती है। अगर हम अपने डिनर में बात करें या अगर हम केक्स, डिज़र्ट्स की बात करें तो डिज़र्ट सारी की सारी है ही शुगर। अगर हमें बीच में कार्बोनेटेड ड्रिंक की क्रेविंग होती है, हम कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, तो जो भी हमारे आजकल मशहूर ब्रांड्स हैं, पेप्सी, कोक, स्प्राइट, मिरिंडा, फांटा, सेवन अप, ये सारे के सारे वो हैं जिसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर डाली जाती है। इन बड़े ब्रांड्स ने, पेप्सी और कोक ने, आजकल एक अच्छी चीज़ स्टार्ट की है कि वो ज़ीरो या ज़ीरो कैलोरी या फ्री के नाम से उन्होंने डाइट ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस की हैं। अगर आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक कंज्यूम करने की बहुत तलब हो रही है तो वो कंज्यूम कर लिया करें, वो बेहतर है क्योंकि उसमें एडेड शुगर नहीं होती। कार्बोनेशन का हमारी बॉडी पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना शुगर्स का इम्पैक्ट है, तो शुगर से बचना ज़रूरी है। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक, स्पार्कलिंग वाटर इज़ कार्बोनेटेड ड्रिंक, अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक कंज्यूम करना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू कंज्यूम ज़ीरो या डाइट फिजी ड्रिंक्स रादर देन टू कंज्यूम नॉर्मल पेप्सी, कोक एक्सेट्रा जो भी हमें मार्केट में मिल रही होती हैं। तो व्यूवर्स, जिसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि एडेड शुगर का हमें नुकसान क्या है। इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि जो हमारी रिफाइंड शुगर है, वाइट शुगर जिसे हम कहते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ये होते हैं कि जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज है जो हमारे ब्लड में शामिल होता है और फिर ये हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो हमारी बॉडी अपने अंदर ज़्यादा देर तक स्टोर रखती है और ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होती है और हमें एनर्जी देती रहती है लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स चूंकि बिल्कुल अपनी लास्ट फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट वो ग्लूकोज या ग्लूकोज का जो डबल बॉन्ड होता है उस शक्ल में होते हैं। तो जब हम, हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करती है तो वो फौरन ग्लूकोज में ब्रेक हो जाते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि अपेरेंटली हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और हमारी एनर्जी हमें इंस्टेंट, बहुत ज़्यादा हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आधे पौने घंटे बाद हमारी एनर्जी दोबारा डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्ब्स हमारी बॉडी फ़ौरन डाइजेस्ट कर लेती है। जब आपके बाउल से आपके सिंपल कार्ब्स डाइजेस्ट हो गए, आपको जितनी एनर्जी चाहिए थी उसने दे दी,
अब वो आपके इंटेस्टाइन्स में चले गए। वंस जब आपके वो बाउल से निकल गए तो फिर आपकी बॉडी को उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने सिंपल कार्ब्स अपनी डाइट में अवॉइड करने हैं और अपनी डाइट के जितने भी सिंपल कार्ब्स हैं उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में कन्वर्ट करना है, या आपने सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपने रिप्लेस करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप ज़्यादा लें, सिंपल कार्ब्स आप कम लें। तो शुगर्स सिंपल कार्ब्स हैं, जैसे ही आप इसे कंज्यूम करेंगे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आपको वक्ती तौर पे लगेगा कि यार मैं बड़ा एनर्जेटिक हो गया हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फौरन कोई 20-25 मिनट बाद, आधे पौने घंटे बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा नुकसान ये है कि आपको हाई शुगर्स फूड से फटीक फील होती है, सारा सारा दिन आपको लगेगा कि यार मैं थक गया हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगेन उसकी रीज़न ये है कि वक्ती तौर पे आपको हाई बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलता है। अब खाने के बाद आप अपना टाइम बैठ के गुजार देते हैं या लेट के गुजार देते हैं। अब जो एनर्जी वाला टाइम है वो आपने स्पेंड कर दिया बिना कोई एक्टिविटी किए। जब आपने खाने के घंटे 2 घंटे बाद कोई एक्टिविटी करनी होती है तो आपको थकावट फील होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं रहती कि वो आपकी बॉडी को प्रैक्टिकल काम कर सके। जो सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ शुगर्स का ये है कि आपको डायबिटीज़, जो शुगर जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि किसी को शुगर हो गई है या इसको डायबिटीज़ हो गई है, तो ये होती है मेनली ड्यू टू रिफाइंड शुगर्स। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास का पर्पस ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो पैरेलल में हमारा पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। वो इंसुलिन ग्लूकोज के साथ मिक्स होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है। उस केस में ये होता है कि वो आपके ब्लड के शुगर लेवल को मॉडरेट प्ले कर रहा होता है। इंसुलिन जब तक आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट के साथ आती जाएगी, आपकी बॉडी का या आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वही शुगर लेवल हमारी बॉडी में रहेगा, मेंटेन रहेगा। वंस आप अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाते रहते हैं, अब इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में अचानक जब बेतहाशा या काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जब आपके पास रिफाइंड शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा आप अचानक इंजेस्ट कर लेते हैं, तो आपके पैनक्रियास की एक खास लिमिटेशन है। वो जितनी मैक्सिमम हो सके इंसुलिन निकालेगा, रिलीज करेगा। जितनी मैक्सिमम हो सके वो आपकी ग्लूकोज के साथ मिक्स करके ब्लड में जाता जाएगा। वंस आपकी जो बॉडी की नेचुरल अकरिंग इंसुलिन है उससे ज्यादा आपने अपनी बॉडी में शुगर अगर डाल दी, तो होगा ये कि विदाउट इंसुलिन वो शुगर डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर होने लग जाएगी। वंस ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लग जाएगी। और अगर ये ब्लड शुगर का बढ़ना मुसलसल आपकी जिंदगी में रहा, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, रिजल्टेंट क्या होगा कि आपको हाई ब्लड शुगर हो जाएगी। और व्यूअर्स, हाई ब्लड शुगर एक इरिवर्सिबल बीमारी है, क्योंकि जब तक आपका पैनक्रियास काम कर रहा होता है, चाहे थोड़ी इंसुलिन निकाले चाहे ज्यादा इंसुलिन निकाले, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो जितनी भी ग्लूकोज हमारी बॉडी में आती है उसको पहले उसका शुगर इफेक्ट नलिफाई करे, उसके बाद उसको ब्लड स्ट्रीम में ऐड करे। लेकिन वंस आपका पैनक्रियास काम करना छोड़ देगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी। और कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक नहीं बनी जो आपके पैनक्रियास को वापस वर्किंग कंडीशन में ला सके, क्योंकि पैनक्रियास वंस वो इंसुलिन बनाना खत्म कर दे तो वो बिल्कुल डीकम्पोज हालत में हो जाता है हमारी बॉडी में। वो फिर एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी ऑर्गन बन जाता है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाता। अगेन हमारी चॉइसेस की वजह से हमने अपनी डाइट में इतने ज़्यादा सिंपल कार्ब्स और रिफाइंड शुगर्स हमने अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा डाली हैं कि हमने एक अच्छे खासे काम करते हुए ऑर्गन का काम ख़त्म कर दिया है कि अब वो हमारी बॉडी में सिर्फ एक मेहमान की तरह बैठा हुआ है। ना वो कोई हमारी बॉडी के पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमारी हेल्प कर रहा है, और डेफिनेटली नेगेटिव में तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन हम जो उससे काम लेना चाहते हैं हम वो कभी भी नहीं ले सकते। वंस आपका ब्लड हाई शुगर लेवल होना स्टार्ट हो जाए, आपको डायबिटीज़ हो जाए, तो इसलिए आपने अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर्स को मिनिमाइज करना है। इवन मैंने पॉइजन लिखा हुआ है, मेरा मशवरा आपको यह है कि रिफाइंड शुगर्स अपनी डाइट से निकाल दें। वाइट ब्रेड कभी कभी आप कंज्यूम कर लें एज पर योर हंगर क्रेविंग्स, लेकिन एडिड शुगर जो हम डालते हैं चीनियों में, केक्स में डालते हैं हम, चाय में भर भर के चीनी डालते हैं, ये वाली सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकाल दें।
इसके बाद स्किन इश्यूज आपको होते हैं। हाई शुगर आपकी स्किन को इरोड करती है, आपके बुरबुरी स्किन हो जाती है। ये भी एक इशू है, एक बीमारी है जो कि ड्यू टू हाई शुगर आती है। इसके अलावा कार्डियक इश्यूज, अगेन ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो आपका हार्ट है। हार्ट इश्यूज को हम कार्डियक इश्यूज कह रहे होते हैं। जब आपके ब्लड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ब्लड की क्वालिटी खराब होने का मतलब है कि आपका ब्लड हाई शुगर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका हाई शुगर ब्लड है तो डेफिनेटली जो ऑर्गन उसको पंप कर रहा है उसकी हेल्थ को भी इफेक्ट आएगा। इसके बाद हाई शुगर इनटेक से आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन के इश्यूज होते हैं। अक्सर मुझे कंप्लेंट्स आती हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स की, वो कह रहे होते हैं कि हम 2-2 3-3 दिन हमें स्टूल नहीं आता। उसकी रीज़न ये है, जब मैं उनसे उनका डाइट प्लान पूछा था स्टार्ट में, तो उन्होंने रीज़न ये बताई थी कि हम केक्स, बेकरी आइटम्स, पैटिस, बिस्किट्स ये हमारे बहुत कॉमन है। इवन कुछ घरों में बिस्किट्स इतने कॉमन है कि वो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में या स्नैक बॉक्स में वो बकायदा बिस्किट के वो रोल्स रख के देते हैं, या वो जो केक्स मिलते हैं मार्केट में, ये वो खाते हैं नॉर्मल रूटीन में। तो जब डेली नॉर्मल रूटीन में आपके घर में ये चीज़ें चलेंगी तो डेफिनेटली उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स आपकी पूरी फैमिली में आएंगे। कॉन्स्टिपेशन उसी का एक एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए आप अपनी जितनी भी डाइट में सिंपल कार्ब्स हैं उसको रिप्लेस कर दे कॉम्प्लेक्स कार्ब से, आपके कॉन्स्टिपेशन के 70 to 80% इशू सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एलडीएल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब आप हाई शुगर फूड्स कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ साथ आपको जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मिलता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमेशा एक बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी को देगा। रिजल्टेंटली ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने लग जाएगा और आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद रिफाइंड शुगर्स का एक और बड़ा नुकसान ये है कि आपका इजी वेट गेन है। होता बेसिकली ये है कि जब आप इस तरह के फूड कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी फौरन डाइजेस्ट कर ले, तो आपका बाउल सिग्नल देता है आपके माइंड को कि यार मुझे दोबारा भूख लग गई है, आई नीड मोर फूड। अब मजीद खाना खाते हैं। आपने फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या शुगरी फूड्स आपने कंज्यूम किए, आपको दोबारा आपका बाउल खाली हो जाएगा, आपको दोबारा भूख लगेगी। अगर आप अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर्स ज़्यादा करते जाएंगे तो आप अगर अपना पूरा दिन देखें तो आप दिन में ज़्यादा खाना कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब आप ज़्यादा खाना कंज्यूम करेंगे और आपकी एक्टिविटी वही है जो नॉर्मल दिनों में आप कर रहे हैं, अगर आप हाई शुगर फूड ना खाएं तब भी आपकी वही एक्टिविटी है, अगर आप हाई शुगर फूड खाएं तब भी वही एक्टिविटी है, तो रिजल्टेंटली क्या होगा कि आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वंस आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाए तो आपको नहीं समझ आती कि अब हम इसका क्या रिएक्शन, हमारी बॉडी इसको किस तरह लेती है, तो आप मजीद खाने खाते रहते हैं और आपका एक अच्छा खासा वेट गेन हो जाता है अगर आपकी डाइट में हाई शुगर फूड्स रहते हैं। और उसके बाद ब्लोटिंग एक और इशू है, आपका पेट हमेशा फूला हुआ रहेगा। रीज़न बीइंग कि आप जब खाने पे खाना खा रहे होंगे तो जो आपकी ग्लूकोज है वो आपके ब्लड को नुकसान देगी। कीपिंग दैट अपार्ट, आपके बाउल में हमेशा मतलब आपको फील होगा कि यार मेरा पेट काफ़ी बड़ा हो गया। इन एक्चुअल वो सीन ये होता है कि ब्लोटिंग इफेक्ट होता है। इन एक्चुअल शायद आप उस लेवल पे वेट गेन नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपकी बॉडी में जाके फूल जाते हैं। जब ये बॉडी में फूलते हैं तो आपको ब्लोटिंग इफेक्ट फील हो रहा होता है। तो व्यूअर्स ये सारे थे साइड इफ़ेक्ट्स, नुकसानात हाई शुगर के। मेरा आपको मशवरा ये है कि अपनी डाइट से जितना हो सके जो एडिड शुगर है उसको तो बिल्कुल एलिमिनेट करें, ये हमारे लिए एक पॉइजन है। अगर आपने शुगर्स ऐड करनी ही है तो हालांकि उनका भी सेम किसी हद तक सेम नुकसान है, मैं सेम नहीं कहूँगा क्योंकि वो इससे कुछ बेहतर है। आपने अगर यूज़ करना है तो आप गुड़ यूज़ कर लें। शक्कर और चीनी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, इनको मैं बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होने दूंगा कि आपको कोई ये कह दे कि ब्राउन शुगर कंज्यूम कर लो वो तो अच्छी है, वाइट शुगर बुरी होती है, ऐसे नहीं है। ब्राउन शुगर भी उतनी ही दुश्मन है जितनी वाइट शुगर दुश्मन है। अगर आपने कंज्यूम करना ही है तो आप गुड़ कंज्यूम कर लें। गुड़ चूंकि वो फ्रूट से डायरेक्टली निकल के बन रहा होता है, जिस तरह गन्ने का जो जूस है उसको हम इवेपोरेट करें तो रिजल्टेंट हमें गुड़ मिलता है। अब गुड़ में सिर्फ शुगर नहीं होती, ग्लूकोज नहीं होता, उसके साथ आपको विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। वो आपकी बॉडी स्लोली डाइजेस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू रिफाइंड शुगर जिसमें शक्कर और
वाइट शुगर, ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं। तो गुड़ कंज्यूम करें अगर आपने करना है, नहीं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप उसको भी अवॉइड ही करें। बाकी इसके अलावा जो आप सिंपल कार्ब्स अपनी डाइट में लेते हैं उसको टोटली रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ। आपकी बॉडी के, आपके हेल्थ के आधे से ज़्यादा इश्यूज उसी टाइम रिजॉल्व हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, शुगर्स को अवॉइड करें, अपने लिए हेल्दी डिसीजंस लें, क्योंकि यही वो बॉडी है जिसके अंदर आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इसको हेल्दी तरीके से गुजारना है। अगर आपकी 50 साल ज़िंदगी लिखी हुई है, अब आप, ये आपके इख्तियार में अल्लाह ने दिया हुआ है कि आप 50 साल हेल्दी तरीके से गुजारें या आप 50 साल बीमारियों में गुजारें। जो कुदरती बीमारियां आपको जेनेटिकली आ गई, बाय बर्थ आ गई, वो उसको अगर हम साइड पे कर दें, इसके अलावा जो हमें हमारी डाइट से इश्यूज रिलेट होते हैं, हमारा हाई ब्लड शुगर, हमारा हाई ब्लड प्रेशर, हमारे कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, हमारी हड्डियां कमज़ोर होना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डाइट से रिलेट करती हैं। तो अपने लिए हेल्दी चॉइसेस अडॉप्ट करें, अच्छी चीज़ें सीखें, मार्केट से फिटनेस एक्सपर्ट्स हायर करें अपने फिटनेस गोल्स के लिए, और बेसिक नॉलेज खुद ज़रूर रखें कि आपने अपनी लाइफ चॉइसेस किस तरह गुजारनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।